अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी और इसमें हम देखने वाले हैं नॉन डीजेनरेट केस। तो शुरू करते हैं ना कि आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी क्या है। लेट्स से हमारे पास एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है जिसका हैमिल्टोनियन के आपने दो हिस्से कर लिए हैं। एक को एच नॉट कह दिया है। एच नॉट वो है जिसमें परम्यूटेटिव हैमिल्टोनियन है और आपके पास एच प्राइम वो है जिसमें पर्टर्बेशन है और एच जो सादा लिखा हुआ है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है पर्टर्बेटेड सिस्टम का। ठीक है, तो जनाब आप यहाँ पे एक लैम्डा देख रहे हैं। लैम्डा एक्सपेंशन पैरामीटर है, रियल है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। 0 होगी तो इसका मतलब अनपर्टर्ब्ड होगा, अगर 1 होगी तो इसका फुली पर्टर्ब्ड होगा। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास ये एक तरह से ऑपरेटर का काम हमारे पास करने वाला है। तो जनाब अब आपके पास साई एंड नॉट को हम कहेंगे ये आइगन फंक्शन है किसका, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का। और इसकी आइगन वैल्यू क्या है, ई एन नॉट। तो आप इसकी आइगन इक्वेशन क्या बनाओगे, आइगन वैल्यू इक्वेशन एच नॉट साई एन नॉट बराबर है ई एन नॉट साई एन। यहाँ पे ई एन नॉट क्या है, एनर्जी ऑफ nth लेवल सिस्टम, जो किस स्टेट के कॉरेस्पॉन्ड है, साई एन नॉट के। ये तो nth के लिए थी। अगर हम इसे जनरलाइज करने की बजाय स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, लेट से हम कह देते हैं कि जो एच नॉट था उसे एच कह लो, जो आपके पास ई एन नॉट था उसे ई नॉट ई कह लेते हैं। तो ये इस लिहाज से आप हैमिल्टोनियन की इक्वेशन लिख सकते हैं, एच साई बराबर है ई साई नॉट, यानी इसी इक्वेशन को आपने सादा वर्जन ये ले लिया। अब क्या जनाब, एच की वैल्यू तो हमें पता है, ये इक्वेशन वन से उठाई इसमें डाल दी। अब आपके पास क्या है जनाब कि जो साई और ई है यहाँ पे ये फंक्शन है किसके, लैम्डा के। तो आप इस साई और ई को पावर सीरीज में लगाओगे, लैम्डा के जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, और आप इसे ओपन के लिखेंगे तो देखें साई बराबर आ जाएगा लैम्डा नॉट साई नॉट। इसी तरह लैम्डा वन साई वन प्लस लैम्डा टू साई टू। तो इस तरीके से आप पावर सीरीज बढ़ाते चले जाएंगे। आप लैम्डा नॉट को वन आप कंसीडर कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये साई नॉट बचेगा सिर्फ। तो क्योंकि किसी चीज की पावर जीरो आप वैसे ले सकते हो। तो इसी तरीके से ई के लिए मामला है कि आपने उसे पावर सीरीज के तौर पे एक्सपेंड कर लिया है, फिर आप उसे इक्वेशन 5 का नाम दे लोगे। ये इक्वेशन 4 और 5 हम उठा के इक्वेशन 3 में डाल सकते हैं, तो वो मैंने वैल्यू डाल दी। ये जो इक्वेशन 6 है ये बड़ी अहम है। ये बुनियादी तौर पे आपको अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देगी आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू का जब आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो एक्यूरेसी है आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन की, वो हम देखेंगे कितनी टर्म्स हमारे पास रिटेन रहती हैं पावर सीरीज की। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आप बचाएंगे या ज्यादा रखेंगे सोल्यूशन के लिए, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। तो जीरो ऑर्डर की बात करें तो हम अब चीजों को साथ साई नॉट देख सकते हैं, और जो इक्वेशन 4 में है फर्स्ट टर्म जो ई नॉट है, इक्वेशन 5 यानी 4 और 5 की जो पहली पहली टर्म है बस वो रख के आपने वो वैल्यू डाल देनी है। तो इक्वेशन 6 जो बनेगी उसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो जीरो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन कहलाएगा। तो आप जानते हैं लैम्डा यहाँ पे जीरो के बराबर आप ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जीरो ऑर्डर चल रहा है। तो जीरो ऑर्डर में जब आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू है अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की, उसे हम साई नॉट ई नॉट कह देंगे और आपके पास से अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन लेंगे। तो इक्वेट करेंगे कि लैम्डा नॉट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जहां जहां लैम्डा नॉट वाली वैल्यूज है उनको इक्वेट कर दिया आपने, तो वो एच नॉट साई नॉट पर आ जाएगा ई नॉट साई नॉट। आप इसे इस सूरत लिख सकते हैं। फिर फर्स्ट ऑर्डर में आ जाएगा, अब आपने फर्स्ट टू टर्म्स रखनी है इक्वेशन 4 और 5 की, फिर आपने उसे इक्वेशन 6 में डाल के सॉल्व करना है, तो जो आंसर आएगा उसे फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन बोलेंगे। अब आप लैम्डा 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो लैम्डा 1 वाली टर्म्स को आप एक तरह से इक्वेट करेंगे तो एच नॉट साई वन प्लस एच प्राइम साई नॉट आ जाएगा और ई नॉट साई वन प्लस ई वन साई नॉट आ जाएगा। अब आप इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं, साई नॉट वाली टर्म इधर कर लें, साई वन वाली टर्म इधर कर लें, साई वन कॉमन लिया जा सकता है, इधर से साई नॉट कॉमन लिया जा सकता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन आ गई आपके पास। सेकंड ऑर्डर में अब आप फर्स्ट थ्री टर्म्स रखेंगे इक्वेशन 4 और 5 की, फिर आप उसको इक्वेशन 6 में डाल के सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन कहलाएगी। अब आपने लैम्डा मैक्सिमम पावर लैम्डा की कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। तो आप इसे इक्वेट करेंगे लैम्डा स्क्वायर वालों को, तो आपके पास ये डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया, सारा एक ही तरीके से वो हल होना है। तो एच नॉट माइनस ई नॉट आ जाएगा, तो आपके पास साई नॉट स्केयर माइनस एच प्राइम साई वन प्लस ई वन साई वन प्लस ई टू साई नॉट आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर की जब हम बात करेंगे तो आप फर्स्ट फोर टर्म रखनी है इक्वेशन 4 और 5 की, फिर उस इक्वेशन 6 में डाल के सॉल्व करेंगे तो वो थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन आएगा। इसमें मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा की 3 चल रही है, तो जब आप कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन डी आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से चलते जाए तो ई के और साई के आपका के ऑर्डर तक आप जा सकते
देंगे कि ये जो करेक्शन है आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन की, तो जो एनर्जी ई की आएगी उससे हम क्या बोलेंगे, kth ऑर्डर परटर्बेशन एनर्जी बोलेंगे। अगर आप परटर्बेशन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो लेट्स से दोबारा से शुरू कर देते हैं। ये जो आपने इक्वेशन बनाई थी, ये इक्वेशन बी जिसे आपने कहा हुआ है, यहाँ से लेके शुरू करते हैं फर्स्ट ऑर्डर वाली। तो अब आपने क्या किया जनाब, इस जगह पे दोनों साइडों पे आपने साइन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे इंटीग्रेट कर दिया। अब आप देखो इसके भी लेफ्ट साइड पे मैंने साइन नॉट लगा दिया, इसके भी साइन नॉट लगा दिया, इस पहली टर्म के भी साइन नॉट लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज है ये तो नॉर्मलाइज्ड का बात आ गई, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, इसलिए मैंने ग्रीन में हाईलाइट वर्क कर दिया 1 का। अब क्या जनाब, अब आपके पास रिमेनिंग फैक्टर सिर्फ ये आ गया। ये आपके पास एच चूंकि हर्मिशियन है तो आप क्या कर सकते हो, इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। साई 1 इधर आ जाएगा, साई नॉट इधर चल जाएगा। मैंने कलर हाईलाइट कर दिया कि इनकी जगह मैंने तब्दील की है, ठीक है। राइट साइड पे कोई बदलाव नहीं है। अब आपने क्या किया कि जनाब साइन नॉट को अंदर ले जाएंगे, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 9 की सूरत में। ये इक्वेशन अब ए जो आपने बनाई थी दिस वन, ये वाली, ये ऊपर वाली ले लें, तो इसकी जगह ये वैल्यू एच नॉट साइन नॉट की जगह ई नॉट साइन नॉट आ सकता है। तो वो मैंने वही काम किया कि आपके पास एच नॉट साइन नॉट की जगह क्या लगा दिया, ई नॉट साइन नॉट लगा दिया यहाँ पे, ठीक होगी बात। अब आपके पास आप साइन इनको अलग अलग करके लिख सकते हो। ये अब आपकी चीजें कट जाएंगी, आइडेंटिकल होने के नाते जीरो आ जाएगा। अब ये आपके पास E1 की फर्स्ट परटर्बेशन एनर्जी आ गई। अगर हम के साइन नॉट नॉर्मलाइज नहीं है तो इसके साथ ये डिवाइडिंग फैक्टर में आ जाएगा, जो इसके साथ E1 की वैल्यू नहीं चल रही, जिसे मैंने 1 कर दिया था। अब अगर वो 1 ना करें, ऐसे ही चलाते जाए चलाते जाए चलाते जाए, एट द एंड जाके वो जाएगा दूसरी तरफ जाके डिवाइड ही होनी है। अगर 1 है तो खत्म हो जाएगी। फिर आप इसी तरीके से सी को डिवाइड साइन नॉट से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो आप ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। वो वैल्यू आ जाएगी साइन नॉट एच प्राइम साई 1, ये सूरत में जब आपका साई नॉर्मलाइज्ड है। फिर इसी तरीके से आप डी को मल्टीप्लाई कर दें साइन नॉट से, उसे इंटीग्रेट कर लें, तो ई3 की वैल्यू आ जाएगी, जो क्या आएगी ई3 साइन नॉट एच प्राइम साई स्क्वायर। और nth के लिए आप कहोगे साइन नॉट एच प्राइम एन माइनस 1 के तौर पे। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बच्चे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।